जिम्मेदार आईजी को चोट लग गई, किसी तरह उनकी जानें बची हैं। ट्रेन से बच्चे कट सकते थे, गोली चलानी पड़ गई। इतना फोर्स नहीं था इतने देर में कि आप कंट्रोल कर सकते। एग्जामिनेशन कैंसिल करके फिर से एग्जामिनेशन लिया। उम्मीद जब टूटने लगती है, सपने बिखर जाते हैं, तो हालात बहुत बेकाबू हो चुका है इस देश में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मद्य निषेध विभाग की परीक्षा और अभ्यर्थियों का जिस तरीके से राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा स्टेशन पर हंगामा देखने को मिला व्यवस्था को लेकर के, और देखिए हंगामा इस कदर हुआ, तोड़ फोड़, और यहां तक कि देखिए लाठियां भी चटकाई गई। मगर अब परीक्षा कैंसिल करने की मांग को लेकर पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव बहुत भड़के हैं और पप्पू यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेहद ही चौंकाने वाला नहीं। गोली भी चल गया और आईजी साहब भी चोटिल हो गए। अब परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, पप्पू यादव ने बड़ी मांग की है, और पप्पू यादव ने साथ ही साथ बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, अभ्यर्थियों से भी पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और वहीं सरकार पर जमकर हमला। ये तो शुरू से ही यह मुद्दा उठता रहा है कि छात्र का जो एग्जामिनेशन है होम सेंटर बड़े लेवल पर हो, दूसरे जिले में ना दिया और स्टेट भी दूसरा जाए तो बगल के किसी स्टेट में दिया जाए, ताकि छात्र को ज्यादा भाड़ा का वाहन ना करना पड़े, परेशानी ना हो, कई दिन का सफर ना हो, कई रात होटल ना लेना पड़े 1000 के, 1200 के, 1500 के। और ट्रेन महंगे हो गए। ट्रेन तो अब जनरल डिब्बा तो बचा नहीं, और जनरल ट्रेन भी नहीं बची, डिब्बा कम कर दिया गया। बाथरूम में 10 लोग 20 लोग बैठ के जाते हैं मजदूरी करने, पर में एग्जामिनेशन में नीचे बैठ के। सरकार को सिर्फ जनता के खून से पैसे निकालने हैं, जेब से निकालने हैं, पसीने के निकालने हैं। पहले माल वाहक ट्रेन से कुछ कमाई हो जाती थी, लेकिन अब माल वाहक पूंजीपति और उद्योगपति के लिए हो गया, और जो जनता की ट्रेन थी वो खत्म हो गई, और जो वर्तमान रेल है वो कमासूत हो गया, कई गुना ज्यादा फेयर हो गया, और लगभग जनरल डिब्बा नहीं है, एसी है। एक तो यह प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया। दूसरा, जब आप मालगाड़ी को पहले व्यवस्थित करोगे, जो कॉरिडोर बनी नहीं, तो निश्चित रूप से जनरल गाड़ी सफर करेगा। आप राजधानी पे ध्यान दोगे, वंदे भारत पे ध्यान दोगे, और जो जनरल ट्रेन है उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। और बच्चे जो तैयारी करते हैं, एक तो गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा, 12 सालों में 80 बार चुनाव का पेपर लीक आउट, पेपर देते रहे, रिजल्ट मेरे पक्ष में ना हो। समान लोग जो हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो सेल्फ एजुकेशन सेंटर्ड के साथ काम करते हैं, जिनको कोटा और पटना के कोचिंग जाने के लिए उनके पास अर्थ नहीं है, ऐसे बच्चे का जब एग्जाम होता है और सफर करता है इतनी बड़ी तैयारी के बाद, तो अव्यवस्थित भीड़ जो है वो गुस्से में परिवर्तित हो जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप अपने ही पैसे को आग में फूंक रहे हो, जनता के टैक्स को ही आप जलाओगे, तोड़ोगे, तो इसकी हानि आप पर ही पड़ेगी। सरकार आपसे ही वसूलेगा, लूटेगा। बिल्कुल गलत। कल रात में जो हुआ वे गुस्से के कारण हुआ। सरकार गंभीरता से लेती और जल्दीबाजी में लेता तो इतनी बड़ी भीड़ बेकाबू नहीं होती। सरकार ने लेट कर दी, और
पटना राजधानी में आपके पास इतना फोर्स नहीं था इतने देर में कि आप कंट्रोल कर सके। हमारे एक जिम्मेदार आईजी को चोट लग गई, किसी तरह उनकी जानें बची हैं। ट्रेन से बच्चे कट सकते थे, गोली चलानी पड़ गई। तो हालात बहुत बेकाबू हो चुका है इस देश में। उम्मीद ही, सपने ही खत्म हो चुके हैं बच्चों के, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के। उम्मीद ही, सपना देखना अब बच्चे छोड़ रहे हैं। सर कई पे एफआईआर दर्ज हुआ है, लगभग 5 से 6 अभ्यर्थियों पर मैं यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि बच्चों का भविष्य ही आंदोलन के बाद खत्म कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, और घटना ऐसी घट जाती है कि स्वाभाविक प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में लोगों को जेल जाना पड़ जाता है, फिर भविष्य उनके खत्म हो जाते हैं। तो हमारी गलतियों के कारण, बच्चे की गलती नहीं, इंतजार करते करते बच्चे थक जाते हैं। उम्मीद जब टूटने लगती है, सपने बिखर जाते हैं, तो फिर वह आक्रोश बढ़ जाता है। तो सरकार की गलतियों के कारण खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ता है, और जनता के पैसे और सिस्टम को भी भुगतना पड़ता है। तो परीक्षा कैंसिल करने को लेकर के जो छात्र है वो मांग कर रहे हैं। बट नेचुरल है, तब जब आप एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं और बच्चे का भविष्य ही खत्म हो गया, तो स्वाभाविक है एकमात्र रास्ता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल करके फिर से एग्जामिनेशन लिया जाए, क्योंकि छात्र तो कंप्लीट अव्यवस्थित होता है। और हमें शुरू में ही यदि हम एक गार्जियन के रूप में माहौल बना लिए होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं कराई जाती हैं परीक्षा से पहले, चाहे छात्रों के आवागमन का मामला हो, देखिए ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के काफ़ी दिक्कतें होती हैं और समस्याएं लगातार उत्पन्न हो रही हैं, और छात्र तो पहले से ही परेशान है। जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या देखने को मिलती है, और छात्र जो सालों साल तैयारी करते हैं और आखिरकार जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के अपने परीक्षा से वंचित हो जाते हैं, ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, यह भी कहते नजर आ रहे हैं। वहीं तोड़ फोड़ हंगामा का विरोध भी पप्पू यादव ने किया है, कहा है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरे तरफ आईजी साहब भी चोटिल हो गए। आपने सुना पप्पू यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।